बॉलीवुड में जब भी कोई बड़ी फिल्म अनाउंस होती है, सिर्फ मूवी ही नहीं बल्कि उसके अराउंड बनने वाली साइलेंस, रिएक्शंस और नॉन रिएक्शंस भी डिस्कशन का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक पर जो पठान 2 के साथ क्वाइटली सर्कुलेट हो रहा है। ये टॉपिक है ऋतिक रोशन का पठान 2 को ओपनली सपोर्ट न करना। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ऋतिक रोशन ने पठान 2 के अगेंस्ट कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला है। न कोई स्टेटमेंट, न कोई क्रिटिसिज्म, न कोई कंट्रोवर्सी। लेकिन बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में कभी कभी साइलेंस भी लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। और आज की वीडियो का फोकस इसी साइलेंस को समझना है, स्पेकुलेट करना नहीं बल्कि लॉजिकली एनालाइज करना है। पठान के रिलीज के टाइम पर हमने देखा था कि काफी स्टार्स ने ओपनली शाहरुख खान और मूवी को सपोर्ट किया। सलमान खान का कैमियो था, इंडस्ट्री का रिएक्शन विजिबल था, सोशल मीडिया पर अप्रिशिएशन पोस्ट्स थी। लेकिन उस पूरे फेज में ऋतिक रोशन का रिएक्शन पब्लिक डोमेन में ज्यादा नजर नहीं आया। और जब पठान 2 की बात शुरू हुई तब भी ऋतिक का नाम सपोर्ट लिस्ट में प्रोमिनेंटली नहीं दिखा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऋतिक रोशन पठान 2 को सपोर्ट नहीं करते। बॉलीवुड में सपोर्ट का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट या पब्लिक स्टेटमेंट नहीं होता। कभी कभी सपोर्ट प्राइवेट होता है, इंडस्ट्री मीटिंग्स में होता है, या फिर सिर्फ प्रोफेशनल बाउंड्रीज की वजह से पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं किया जाता। ऋतिक रोशन खुद YRF स्पाई यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वॉर मूवी के थ्रू उन्होंने कबीर का कैरेक्टर प्ले किया, जो स्पाई यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। जब आप ऑलरेडी एक यूनिवर्स का हिस्सा हो तो हर मूवी पर ओपनली रिएक्ट करना कभी कभी स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी होता है। एक्टर्स अक्सर अपने कैरेक्टर की इंडिविजुअलिटी और पोजीशनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। एक और एंगल ये है कि ऋतिक रोशन का प्रोफेशनल कैलेंडर हमेशा एक्सट्रीमली टाइट रहा है। वॉर के बाद फाइटर और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बीच उनका फोकस अपने काम पर ज्यादा रहा। बॉलीवुड में काफी बार ऐसा होता है कि स्टार्स अननेसेसरी पब्लिक डिस्कशन से दूर रहते हैं ताकि उनका काम उनके लिए बोले। फैंस के बीच एक और थियोरी सर्कुलेट होती है कि क्योंकि ऋतिक का कैरेक्टर कबीर फ्यूचर में स्पाई यूनिवर्स के एक मेजर आर्क का हिस्सा बन सकता है, इसलिए मेकर्स और एक्टर्स दोनों ही लिमिटेड पब्लिक इंटरेक्शन प्रेफर करते हैं। YRF अपने यूनिवर्स के सरप्राइजेस को बहुत केयरफुली गार्ड करता है। ऋतिक का साइलेंस शायद एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी का पार्ट हो। अब अगर हम कंपैरिजन करें सलमान खान के सपोर्ट से तो डिफरेंस क्लियरली दिखता है। सलमान का टाइगर कैरेक्टर ऑलरेडी पठान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुका है, इसलिए उनका सपोर्ट ओपनली दिखना नेचुरल था। ऋतिक का कबीर अभी पठान के साथ ऑफिशियली ऑन स्क्रीन नहीं आया है, इसलिए उनका डिस्टेंस रहना नैरेटिव वाइज लॉजिकल भी हो सकता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के बीच कोई पर्सनल इश्यू या राइवलरी पब्लिकली कभी नहीं रही। दोनों प्रोफेशनल्स हैं, दोनों अपनी जगह इंडस्ट्री के पिलर्स हैं। साइलेंस को नेगेटिविटी से जोड़ना बॉलीवुड ऑडियंस की एक पुरानी आदत रही है, लेकिन रियलिटी अक्सर काफी सिंपल होती है। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स के मुताबिक ऋतिक रोशन स्क्रिप्ट ड्रिवन एक्टर हैं। वो हर प्रोजेक्ट को एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि स्टार पॉलिटिक्स के एंगल से। अगर पठान 2 फ्यूचर में उनके कैरेक्टर के साथ ऑर्गेनिकली कनेक्ट होती है तो सपोर्ट नेचुरली स्क्रीन पर दिखेगा, ना कि सिर्फ वर्ड्स में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बॉलीवुड में हर स्टार हर फिल्म को पब्लिकली सपोर्ट नहीं करता। ये कोई रूल नहीं है। कुछ एक्टर्स साइलेंट सपोर्टर्स होते हैं, कुछ वोकल। ऋतिक हमेशा से लो प्रोफाइल अप्रोच फॉलो करते आए हैं, स्पेशली जब बात उन प्रोजेक्ट्स की हो जिनमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं। सोशल मीडिया के जमाने में साइलेंस को इंस्टेंटली नेगेटिविटी बना दिया जाता है, लेकिन मैच्योरिटी इसी में है कि हम डिफरेंस समझाएं बिटवीन नॉट स्पीकिंग एंड नॉट सपोर्टिंग। ऋतिक रोशन का पठान 2 पर कुछ ना बोलना एक न्यूट्रल स्टैंड भी हो सकता है, जो इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। अगर फ्यूचर में वॉर 2, पठान 2 या टाइगर वर्सेस पठान जैसे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑडियंस को ऋतिक का सपोर्ट वर्ड्स में नहीं, एक्शन में दिखेगा। स्पाई यूनिवर्स का मजा ही इसी मिस्ट्री में है, कौन कब कहां कैसे एंट्री लेगा। एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि ऋतिक रोशन का साइलेंस कोई कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल चॉइस हो सकता है। बॉलीवुड को सिर्फ स्टेटमेंट से जज करना कभी कभी गलत कंक्लूजन्स तक ले जाता है। असली पिक्चर हमेशा टाइम के साथ क्लियर होती है। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। क्या ऋतिक रोशन का साइलेंस स्ट्रैटेजी हाई प्रोफेशनलिज्म हाई या सिर्फ कोइंसिडेंस? और आप फ्यूचर में पठान, टाइगर और कबीर को एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहते हो या नहीं? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, फिल्मी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। ऐसे ही डिटेल्ड बॉलीवुड एनालिसिस के लिए चैनल के साथ बने रहो।